हेलो, वेलकम टू द इंटेलीक्राफ्ट एकेडमी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि जन्म से रिलेटेड रीति रिवाज कौन से हैं। जैसे नावण क्या होता है, पनघट पूजन या कुआं पूजन क्या होता है, जावड़ा क्या होता है। ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज है जन्म से रिलेटेड। और जैसे 16 संस्कार है, तो 16 संस्कार क्या हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और एक मृत्यु संबंधी क्या, मोसर क्या होता है, जोसर क्या होता है, बदर क्या होता है, बखेर क्या होता है, ऐसे खूब सारे है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और हमारे सेशन के अंदर जितने भी PYQ है उन सब का समावेश है। उसको स्टार और हाईलाइट किया हुआ है कि भी ये एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछा हुआ है या फिर ये एक बार पूछा हुआ है। तो इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा कि अभी कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो याद करनी है हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये दुख और शोक संबंधी रीति रिवाज क्या होता है। जैसे मौसर, तो मौसर क्या होता है, कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके 12वें दिन मृत्यु भोज का प्रोग्राम होता है। सभी लोग आते हैं, खाना खाते हैं। तो ये मृत्यु भोज होता है ना, इसी को मौसर कहते हैं। तो एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि मौसर क्या है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन था मृत्यु भोज, और इसी को ही नुक्ता बोलते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार का एक राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 लागू है। इसके अकॉर्डिंग मृत्यु भोज एक अपराध है, कानूनन अपराध है, इसलिए मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। तो मृत्यु भोज क्या होता है, हमारे कई शास्त्रों में भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे एक बार भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ सांत्वना के लिए गए हुए थे, मतलब शोक सभा में बैठने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन करने के लिए कहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनः। इसका मतलब क्या होता है कि अगर भोजन कराने वाला भी खुश हो और भोजन करने वाला भी खुश हो, क्या जब ये दोनों ही प्रसन्न होते तभी भोजन करना चाहिए क्या। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि भी मृत्यु भोज होना चाहिए, इसलिए मृत्यु भोज बंद ही कर देना चाहिए। अब इस दुख और शोक संबंधी रीति रिवाज पढ़ने से पहले अपन एक स्टोरी से याद करेंगे, अपने को से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। जैसे ये एक सज्जन पुरुष है, ये सज्जन पुरुष है ना, ये सज्जन पुरुष है। ये सज्जन पुरुष किसी ना किसी कारण से मर गए। इससे मेरे को मर गए तो जॉन साहब की एक शायरी याद आती है कि एक रात सोया मैं अपनी यादें भुलाने के लिए, एक रात सोया मैं अपनी यादें भुलाने के लिए, अगले दिन लोग रोने लगे मुझे उठाने के लिए। तो ये सज्जन, अब आप पूछोगे सर ये सज्जन पुरुष ही क्यों है, दुर्जन क्यों नहीं है। मरने के बाद सभी व्यक्ति सज्जन हो जाते हैं क्या। वो कहते हैं ना कि अच्छा आदमी था, ये सुनने के लिए मरना पड़ता है क्या। तो इन सज्जन को इधर ले आते हैं, ये रहे सज्जन यहाँ पे। तो इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको, जैसे ये इनका घर है क्या, घर से इनको लेके जाएंगे शमशान घाट। इस बीच में बहुत सारे प्रोसेस होंगे। क्या क्या प्रोसेस होंगे, एक तो सिंपली अगर इनको ऐसे सांप सीढ़ी वाली सीढ़ी पे अगर लेके जा रहे हैं क्या, तो इसको तो बोलते हैं अर्थी क्या। अगर इसी कोई बैकुंठी होती है, इनको इसमें तो आदमी को लेट के ले जाते हैं, इसमें आदमी को बैठा कर ले जाते हैं। तो ये बैठा कर लेके जाते हैं ना, इसको बोलते हैं बैकुंठी। क्या बोलते हैं, बैकुंठी बोलते हैं। अब बैकुंठी लेके जाते हैं, तब रास्ते में ये कुछ रुपए सिक्के होते हैं, वो जैसे एक ये पतासे होते हैं, और वो कांकंडोरे में नहीं होती कोड़ी, कोड़िया, ये सब उछालते हुए जाते हैं, उछालते हुए जाते हैं। इसको बोलते हैं बखेर। क्या बोलते हैं, बखेर या उछाल। और जब बैकुंठी लेके जाते हैं ना,
उस समय जो मृतक के परिवार के सदस्य होते हैं, जैसे पोता पोती है, पड़पोता है, सॉरी पोती नहीं, महिलाएं अंतिम संस्कार में नहीं जाती, तो जो भी उनके बच्चे बच्चे हैं, पोते हैं, पड़पोते हैं, या फिर और कोई दूसरे छोटे भाई हैं या और कोई रिश्तेदार हैं, तो वो उनको दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं। क्या उसको क्या बोलते हैं? दंडोत। उसको क्या बोलते हैं? दंडोत। तो जो वो रुपए पैसे उछाल रहे हैं उस बैकुंठ के अंदर, उसको तो बोलते हैं बखेर या उछाल। ये कई बार पूछा हुआ है कि बखेर क्या होता है या उछाल क्या होता है। और ये दंडोत क्या होता है कि जो दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे हैं उनके बच्चे पोते पड़पोते, वो क्या होता है? दंडोत होता है। अब जैसे शमशान घाट पहुंच गए, ये शमशान घाट पहुंच गए हैं, तो वहाँ जाने के बाद में हिंदू कल्चर के अंदर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति मरता है उससे जो भी उससे छोटी उम्र का परिवार के सदस्य होते हैं, तो वो अपने बाल देते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ कटवा ली और सर के बाल भी दे दिए। क्या? तो जो ये प्रोसेस है ना, इसको क्या बोलते हैं? बदर। वो एक चीज़ अपन इनको शमशान लेके चलते हैं, है ना। ये सज्जन पुरुष है, इनको शमशान लेके चलते हैं। ये अर्थी जा रही है, ये यहाँ पे तो इनको लेटा दे इस पे। ये सज्जन पुरुष को अपन ने इस पे लेटा दिया। क्या? तो जो ये सज्जन को हमने यहाँ लेटा दिया, अब जैसे ये परिवार के सदस्य है, ऐसा मान लो कि ये जो ये व्यक्ति है ये मरने वाले का बड़ा बेटा। क्या? तो ये मरने वाले का बड़ा बेटा है, तो ये इनको मुखाग्नि देगा, मतलब अग्नि देगा। अग्नि देना या मुखाग्नि, इसको क्या बोलते हैं? लांपा या लोंपा। ये जो प्रोसेस है, किसी भी मृतक व्यक्ति को उसके ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा जो मुखाग्नि दी जाती है, जो अग्नि दी जाती है, क्या उसको क्या बोलते हैं? लांपा या लोंपा। ये भी एक दो एग्जाम में पूछा हुआ है कि लांपा क्या होता है या लोंपा क्या होता है। तो मुखाग्नि दे दी, और इधर ये मान लो कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, वो अपने बाल कटवा रहे हैं या बाल दे रहे हैं, उसको बदर बोल देते हैं। क्या? अब एक और इम्पोर्टेंट अक्सर पूछा जाता है कि कपाल क्रिया क्या होता है। तो कपाल क्रिया लड़के तो जानते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी की अंत्येष्टि में गए हुए होते हैं, तो उनको आइडिया होता है। अब गर्ल्स को नहीं पता कि कपाल क्रिया क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैं वो समझाता हूँ, है ना। ये एक लोटा है, ये लोटे की डंडी से बांध देते हैं, है ना। इसके अंदर डालते हैं घी, डालते हैं। क्या? क्योंकि जो भी आदमी मरता है ना, उसका जो स्कल होता है, पहले इन अंकल को थोड़ा इस साइड बिठाते हैं, है ना। ये अंकल को ऐसे इधर लिया है, और ये अपन ये जो अपना शस्त्र है उसको इधर लिया है। तो इसके अंदर क्या डालते हैं? घी डालते हैं इस लोटे में। ये रहा इस लोटे में क्या है? घी है। क्योंकि जो हमारा स्कल होता है ना, वो ऐसे सिंपली केवल मुखाग्नि देने से जलता नहीं है। तो स्कल को पहले इस लकड़ी के डंडे से फोड़ते हैं, फिर उसके बाद में इस लोटे में जो घी डाला हुआ है, क्या उससे इसको यहाँ पे खोपड़ी के पास लगे, उसको ऐसे मार के ऐसे, फिर इसके अंदर घी डाल देते हैं। तो मतलब जब उसको फोड़ने के बाद में ही जो स्कल होता है हमारा, क्या वो पूरी तरीके से जलता है। तो जो ये जो प्रोसेस है, क्या इसी को बोलते हैं कपाल क्रिया। तो क्या ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है। क्या? अब हम हमारी पीपीटी पे आ जाते हैं। जैसे एक दो चीज़ और बताता हूँ। जैसे व्यक्ति मर गया, मरने के तीसरे दिन, कौन से दिन? तीसरे दिन। तो तीसरे दिन एक टर्म आती है फूल चुगना या फूल चुनना। तो तीसरे दिन जो भी मृतक के परिवार के सदस्य होते हैं, वो घर के बाहर में एक मटकी का हंडा होता है,
छोटा सा, उसके अंदर चावल और मूंग भी कैसे, साबुत मूंग की दाल नहीं, चावल और साबुत मूंग की खिचड़ी बनाते हैं। वो उसको वहाँ जो शमशान घाट होता है वहाँ पे लेके जाते हैं, उनको उसका भोग लगाते हैं क्या, और एक पानी का लोटा भी लेके जाते हैं, वो भी वहीं रख देते हैं। फिर वहाँ से उस सज्जन पुरुष की जो हड्डियाँ वड्डियाँ होती है क्या, जैसे ये पूरा यहाँ पे जल गया, राख हो गई, अब यहाँ इनकी हड्डियाँ बची है, तो एक हड्डी पाँव की ले ली, एक या थाई के आसपास से ले ली, एक हार्ट के आसपास से ले ली, रिब्स में से ले ली, शोल्डर्स की ले ली, 2-3 दांत ले लिए, ऐसे वो लेके आते हैं। तो इस ये जो प्रोसेस है ना, इसको क्या बोलते हैं, फूल चुगना। फूल क्यों चुगते हैं, इनको बाद में गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है इसी के लिए। तो फूल चुनना तो ये हो गया, और जो गंगा जी में प्रवाहित करते हैं उसको बोलते हैं फूल पधारना। उसको क्या बोलते हैं, फूल पधारना, है ना। और जब गंगा जी में फूल प्रवाहित करने के बाद में सगे संबंधियों को भोजन दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, दोवण। क्या बोलते हैं, दोवण, है ना। तो ये पीपीटी बात है ना। अब जैसे अपने पढ़ा था कि मौसर क्या होता है, मौसर ही मृत्यु भोज है ना। 12वें दिन जो भोजन किया जाता है किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात में, वो मृत्यु भोज है। और ये मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 लागू हुए, और मृत्यु भोज कानूनन अपराध है, अपने को भी नहीं करना चाहिए। जोसर क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो 91 साल के हो गए, उस वो ऐसा चाहते हैं कि भाई मैं अपने जीते जी अपना मृत्युभोज करना चाहता हूँ। तो जो व्यक्ति अपने जीते जी क्या जिंदा रहते हुए मृत्युभोज करता है उसको बोलते हैं जोसर। तो मौसर भी पूछा हुआ है, जोसर भी पूछा हुआ है क्या, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मौसर और जोसर। अब ये बदर, अभी मैंने आपको बताया था कि अंत्येष्टि जिसमें मृतक के परिवार के पुरुषों द्वारा सिर के बाल, दाढ़ी व मूछ कटवाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बदर, है ना। तो ये बदर भी इंपॉर्टेंट है, बदर भी पूछा हुआ है। अब जैसे ये मैंने 2 तरीके स्टार बना रखे हैं, एक तो ये ऑरेंज स्टार है और एक ये ब्लू स्टार है। तो ब्लू स्टार वाला जो बना रखा है तो उसमें ऐसा है कि ऑप्शन में 4 क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें ये सवाल है कि निम्न में से कौन सा शोक से संबंधित है। तो ये उनमें ऑप्शन में मौसर कितनी बार दे रखा है, आपको एलिमिनेट करने में बहुत आसानी होगी। जोसर दे रखा है, ये बदर भी दे रखा है। तो बदर क्या होता है, जो अंत्येष्टि के टाइम में पुरुषों के द्वारा दाढ़ी मूछ बाल कटवाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बदर बोलते हैं। और बैकुंठी बांस की लकड़ी से निर्मित सैया, इसमें व्यक्ति को बैठा कर ले जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। बखेर क्या होता है कि बैकुंठी के आगे रुपए, पैसे, कौड़ियाँ, पतासे ये आदि उछाले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बखेर या उछाल। तो इसको ऐसे याद रखते हो कि भाई वो बिखेर रहे हैं या फिर उछाल रहे हैं, उछाल के बिखेर रहे हैं, तो ये बखेर हो गया। हाँ, एक ये वाला मैं मिस कर दिया कि आधेटा क्या होता है। आधेटा क्या होता है कि शमशान घाट से लेके जाते हैं ना, तो जनरली हर गांव में एक पर्टिकुलर स्थान बना रखा होता है जहाँ पे आधेटा होता है। वहाँ पे वो आदमी को सुलाने के लिए एक जगह भी बना रखी होती है ईंटों से, उसके ऊपर लेटाते हैं और वहाँ पे दिशा परिवर्तन कर देते हैं डेड बॉडी की। और जो लोग आगे चल रहे होते हैं वो पीछे आ जाते हैं, और जो लोग पीछे चल रहे होते हैं वो आगे चले जाते हैं, है ना, अपना स्थान भी परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन सिटियों में ऐसा मैंने देखा नहीं है। सिटी में क्या होता है कि जो चौराया होता है, चौराहे पर बैकुंठी या अर्थी की दिशा परिवर्तित की जाती है। मतलब आधा रास्ता आ गया तो उसको आधेटा बोलते हैं। मतलब अंत्येष्टि पर जाते समय या शमशान घाट जाते समय अगर किसी चौराहे पर बैकुंठी या अर्थी की दिशा परिवर्तन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आधेटा। और जो उछालते हैं वो बखेर हो गई। बैकुंठी जो बैठ कर ले जाते हैं, बदर बाल कटवाते हैं, जोसर अपने जीते जी मृत्युभोज कर दिया, वो क्या हो गया, जोसर। ये मृत व्यक्ति के पोते, पड़पोते या पुत्र दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं। कैसे जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए शमशान घाट जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दंडोत बोलते हैं, है ना। ये आपको याद होना चाहिए। और ज्येष्ठ पुत्र या भाई चिता को मुखाग्नि देता है, मतलब चिता को अग्नि देता है, इसको क्या बोलते हैं, लांपा या लोम्पा, या फिर इसको ऐसे मुखाग्नि भी लिख लो, कभी कभी मुखाग्नि भी आ जाता है। कपाल गिरे क्या होता है, मृतक के सिर में घी डाला जाता है ना, ताकि वो स्कल या सिर अच्छे से जल जाए, उसको बोलते हैं कपाल क्रिया। और अंतिम संस्कार में जाके आने के बाद में सभी लोग स्नान करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो लोग
जो भी गांव होता है जहाँ भी वो व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो सबसे पहले अड़ोस पड़ोस में जो भी मंदिर होता है वहाँ जाता है। तो मंदिर में सबको गंगा जल का छींटा दिया जाता है, सबको तुलसी के पत्ता दिया जाता है। उसके बाद में सभी व्यक्ति अपने अपने घर जाके स्नान कर लेते हैं। क्या क्या मतलब स्नान किसे करते हैं? पानी से करते हैं। तो ये पानी वड़ा हो गया। पानी वड़ा किसी रस्म है, शोक संबंधी रस्म है, मृत्यु संबंधी रस्म है। और सांत्रवड़ा क्या होता है कि स्नान उनान करके जो व्यक्ति की मृत्यु से लेके 12वें दिन तक जो मृतक के घर पे आना जाना रहता है, घर पे बैठक होती है। क्या उस बैठक को क्या बोलते हैं? सांत्रवड़ा। तो ये पानी वड़ा और सांत्रवड़ा कितनी बार पूछा हुआ है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन के अंदर ये पानी वड़ा सांत्रवड़ा दिख जाए ना तो आपको बिना किसी संकोच के ये टिक मारना कि ये शोक संबंधी रस्म है। ये एलिमिनेट करने में काम आती है पानी वड़ा और सांत्रवड़ा। डायरेक्टली कभी नहीं पूछा कि पानी वड़ा क्या है, सांत्रवड़ा क्या है। क्या लेकिन ये पूछा हुआ है कि भाई शोक संबंधी है, ये भी शोक संबंधी है। तो अब एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ वापस। जैसे मौसर याद रह जाएगा, जोसर भी याद रह जाएगा। ये बदर है ना, बदर थोड़ा सा देख लो आपने, हो सकता है पहले सुन रखा हो या फिर ये प्रोसेस पता हो लेकिन आपको नाम नहीं पता हो कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो ये बदर है। बेकुंठी भी पता होता है। बखेर और उछाल देखा हुआ होता है लेकिन आदमी को उसका नाम नहीं पता होता है, तो इसको बोलते हैं बखेर है। आदेटा, आदेटा भी पता होता है कि भी आधे रास्ते में दिशा परिवर्तन करते हैं, वो आदेटा हो गया। दंडोत क्या होता है? दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं बैकुंठी को, वो दंडोत हो गया। और ज्येष्ठ पुत्र जो मुखाग्नि देता है उसको लांपा लोंपा या मुखाग्नि। कपाल क्रिया, सिर में घी डालते हैं, वो कपाल क्रिया हो गई। और ये पानी वड़ा क्या होता है कि पानी से स्नान करते हैं, वो पानी वड़ा हो गया। और सांत्वना देने आते हैं 12 दिन तक, वो सांत्रवड़ा है। अब हुक्का भरने जाना, जो किसी व्यक्ति मरने के बाद आप सांत्रवड़ा में बैठने के लिए जाते हो ना, क्या उसे बोलते हैं हुक्का भरने जाना। कोई पूछ रहे कि कहाँ जा रहे हो तो बोलते हैं हुक्का भरने जाना। इसको ऐसे याद रख लो कि व्यक्ति की बैठक होती है तो बैठक में लोग आते हैं तो वो आके 4-5 मिनट 10 मिनट तो बात करते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे गए, अभी तो मैं मिला था। उसके बाद में वो वहाँ बीड़ी सिगरेट शायद सुपारी पड़ी रहती है तो क्या, तो वो बीड़ी सिगरेट पीने लग जाते हैं। या फिर हुक्का होता है तो हुक्का पीने लग जाते हैं। क्या तो ये हुक्का पीने जाते होंगे इसलिए इसको हुक्का भरने जाना बोलते हैं, है ना। ऐसा कुछ है नहीं, याद करने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो मृतक के घर सांतरवाड़ा में बैठने के लिए जाने का मतलब बैठने के लिए जाने को क्या बोलते हैं? हुक्का भरने जाना। ये हो गया। अब एक ये मोकाण। मोकाण क्या होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और परिवार को सांत्वना देते हैं। क्या तो एक तो हो गया सांतरवाड़ा पड़ा था, क्या कि भाई 12 दिन जो बैठक चलती हैं तो लोगों का आना जाना रहता है, उसको सांतरवाड़ा बोलते हैं। और जो किसी व्यक्ति के घर हम जाते हैं क्या सांत्वना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोकाण या मुकाण। तो ये ऑप्शन में 2-3 एग्जाम में पूछा हुआ है। और एक ये जो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो हुक्का भरने जा रहे हैं, है ना। फूल चुगना या एकत्रित करना, ये मैंने आपको बताया था कि मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के परिवारजन शमशान से मृतक के दांत व हड्डियाँ लेकर आते हैं और शमशान में जल का घड़ा, साबुत मूंग व चावल की खिचड़ी रखते हैं। बाद में इन्हें गंगा नदी या हरिद्वार में और गंगा नदी के साथ साथ में पुष्कर में भी प्रवाहित की जाती है। अब एक ये होता है तीये की बैठक। तीये की बैठक क्या होता है कि मृत्यु के तीसरे दिन, कौन से दिन? तीसरे दिन परिवार को सांत्वना देने के लिए बैठक की जाती है। क्या उसको बोलते हैं तीये की बैठक। तो ये सबको पता है कि तीये की बैठक क्या होता है? देख उठावना। जनरली इस तीये की बैठक को लोग उठावना बोल देते हैं, लेकिन उठावना क्या होता है कि जो बैठक होती है, बैठक 12 दिन की बैठक होती है, उसकी समाप्ति की घोषणा होती है कि भाई आज उठावना है, आज दुख के दिन ख़त्म हुए, अब सभी अपने अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे। तो ये 12 दिन की जो बैठक होती है उसकी समाप्ति होती है, उसी को क्या बोलते हैं? उठावना बोलते हैं। गंगाजलि। गंगाजलि क्या होता है? आदमी मर जाता है, 12 दिन हो गए, फिर 13वीं को गंगाजल की पूजा की जाती है। क्या फिर पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव किया जाता है, ये होम होता है, पूजा पाठ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? गंगाजलि। इसमें क्या होता है कि मृत आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। क्या जो उसके अंदर इसी को बोलते हैं गंगाजलि बोलते हैं। दोवण। दोवण क्या होता है कि ये मैंने आपको बताया था कि भाई अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करके सगे संबंधियों को दिया जाने वाला भोज है। तो दोवण क्या है? भोज है ना। दोवणियों क्या होता है? मृतक के 12वें दिन ऐशोर्च निवारणार्थ पानी से भरे जाने वाले घड़े। तो 12वें दिन होता है ना कि वो 8-10
घड़े भरे जाते हैं क्या। तो ये जो घड़े भरे जाते हैं ना, और ऐसोच निवारणार्थ क्या है, मतलब घर की शुद्धि के लिए पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, दोवणियों। और लेन क्या होता है कि मौसर पे जिन भी मेहमानों को बुलाया जाता है, घर के जो सदस्य होते हैं उनको बुलाया जाता है, तो उनको 12वें पे वापस कुछ बर्तन दिया जाता है। मोस्टली बर्तन ही होते हैं, लेकिन मिठाई भी दे ही देते हैं कि आए हो तो ले जाओ। तो उसको क्या बोलते हैं, लेन। लेकिन लेन भी आजकल हर समाज में बंद होती जा रही है। कुछ गिने चुने समाज बचे होंगे जिनमें लेन प्रथा अभी भी चल रही है, बाकी लेन प्रथा बंद हो चुकी है ना। होना भी नहीं चाहिए, एक आदमी पे एक्स्ट्रा बर्डन आता है। पगड़ी का दस्तूर, पगड़ी का दस्तूर क्या होता है, ये अब 3 चीज़, पगड़ी का दस्तूर पढ़ेंगे, फिर ओक पढ़ेंगे, फिर श्राद्ध पढ़ेंगे। पगड़ी का दस्तूर क्या होता है कि मौसर के जो 12वें दिन मौसर होता है, उसमें जो उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, बड़ा बेटा, क्या, अगर उसके कोई बड़ा बेटा नहीं है तो उसके किसी भाई को या भी जो भी उत्तराधिकारी है क्या, उसको पगड़ी बांधी जाती है क्या, उसको क्या बांधी जाती है, पगड़ी। इसी को क्या बोलते हैं, पगड़ी का दस्तूर या पगड़ी बांधना। ओक क्या होती है कि अगर किसी भी त्यौहार के दिन परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है क्या, तो वह परिवार तब तक वो त्यौहार नहीं मनाता है जब तक कि उसी दिन या उसी तिथि को परिवार में किसी अन्य सदस्य की वापस जन्म नहीं हो जाता है क्या, उसको ओक बोलते हैं। जैसे होली के दिन परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई क्या, तो होली के दिन वो तब तक होली नहीं मनाएंगे जब तक कि होली के दिन परिवार में किसी बच्चे का या पुत्र का जन्म ना हो जाए। श्राद्ध क्या होता है कि हर साल कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के बाद में अश्विन माह के पहले पकौड़े, पकौड़ा क्या होता है, 15 दिन का, यानी जो अश्विन माह के पहले 15 दिन होते हैं क्या, उसमें वो सभी तिथियों को, कोई एकम को मर रहा है, कोई दूज को मर रहा है, कोई तीज को मर रहा है, कोई अमावस को, कोई पूर्णिमा को मर रहा है, पूर्णिमा को मर रहा है, तो अपनी अपनी मृत्यु की तिथि के अकॉर्डिंग अश्विन माह में ब्राह्मणों को, कन्याओं को, गायों को और कौओं को भोजन करवाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, श्राद्ध। और एक होती है बरसी, होती है ना, मतलब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके 1 साल बाद में वापस एक भोज किया जाता है, उसको बरसी बोलते हैं। ये देखो, फूल पधारना मैंने आपको बताया था कि मृतक की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, फूल पधारना, है ना। फूल चुगना हो गया, जो तीसरे पे फूल चुगने जाते हैं वो फूल चुगना, और गंगा जी में फूल प्रवाहित करते हैं वो फूल पधारना। और गंगा जी में फूल प्रवाहित करने के बाद में सगे संबंधियों को दिए जाने वाला जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, धोवन बोलते हैं। और डांगरी की रात क्या होती है कि 12वें से 1 दिन पहले क्या जो रात होती है ना, उसको डांगरी की रात बोलते हैं। या फिर किसी भी तीर्थ पे जाकर वापस आते हैं ना, उसके बाद में जो जागरण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डांगरी की रात, है ना। 12वें के 1 दिन पहले की रात को किया जाने वाला जागरण या तीर्थ आदि से लौटकर करवाए जाने वाला रात्रि जागरण, वो इसको क्या बोलते हैं, डांगरी की रात। बरसी, मृतक का जो वार्षिक दिन होता है, इस पर भी भोज होता है, इसको भी क्या बोलते हैं, बरसी बोलते हैं। पिंडदान क्या होता है कि ये चावल का और जो होता है इसका जो आटा होता है, इसमें शहद, दूध और काले तिल होते हैं, इनको मिला के गोल पिंड बनाया जाता है। पिंड का मतलब ही गोल होता है, तो गोल पिंड बनाया जाता है। इनको वेद मंत्रों के साथ में पितरों या पूर्वजों को अर्पित करते हैं, पानी के साथ में ऐसे तर्पण किया जाता है, इसी को पिंडदान बोलते हैं। तो पिंडदान का संबंध किससे है, शोक से है। अब ये देखो, बरसी आपको याद आ जाएगी, जो वार्षिक दिन होता है बरसी होता है। गंगा जी में फूल प्रवाहित करना, फूल पधारना हो गया। डांगरी की रात क्या होती है, 12वें से 1 दिन पहले जो सॉरी 12वें से 1 दिन पहले जो रात होती है, उससे 1 दिन पहले की जो रात को जो जागरण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डांगरी की रात बोलते हैं। श्राद्ध, जो अश्विन माह में, अश्विन माह के पहले पखवाड़े में जो भी भोजन करवाया जाता है कन्याओं को, ब्राह्मणों को, कौओं को, उसको क्या बोलते हैं, ओक। ओक क्या होता है कि अगर किसी त्यौहार को कोई मर गया और उसी दिन अगर कोई पुत्र जन्म नहीं लेता है तब तक वो त्यौहार नहीं मनाते हैं। पगड़ी का दस्तूर, जो उत्तराधिकारी को पगड़ी पहनाते हैं, ये जो उत्तराधिकारी को जो पगड़ी पहनाते हैं ना, ये उस मृतक के ससुराल से आती है। क्या, ससुराल से आती है। लेन क्या होती है, जो भी मेहमान आए हुए होते हैं शोक सभा में, उसको बर्तन दिए जाते हैं, वो लेन हो गई। दोवणिया क्या होता है, वो 12वें दिन एसोच
मतलब पूरे घर की शुद्धि के लिए जो प्रोसेस होता है, गंगा जल छिड़क दिए पूरे घर में, उसको बोलते हैं धोवणिया। धोवण और धोवणिया याद रखना। एक तो पानी वड़ा सांतर वड़ा याद रखना, मृत्यु से संबंधित है। धोवण और धोवणिया ये भी मृत्यु से संबंधित है। गंगा जल आपको पता ही है। उठावना क्या होता है, जो बैठक की समाप्ति को उठावना कहते हैं। तीये की बैठक, जो तीसरे दिन बैठक होती है सांत्वना देने के लिए, वो फूल चुगना, जो तीसरे दिन फूल चुगते हैं। मुकाण, और मुकाण क्या होता है कि जो मृतक के घर सांत्वना देने के लिए जाते हैं, क्या उसी को मुकाण बोलते हैं। हुक्का बनने जाना, सांतरवड़ा और पानी वड़ा बताइए आपको। पानी वड़ा के स्नान करते हैं, सांतरवड़ा 12 दिन जो बैठक का प्रोसेस होता है वो हो गया। कपाल क्रिया मृत्यु से संबंधित। लोंपा लोंपा लांपा या लोंपा क्या होता है कि जो मुखाग्नि देता है ज्येष्ठ पुत्र, वो दंडवत बैकुंठी को दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं। आधे रास्ते में दिशा परिवर्तन करते हैं अर्थी की। बखेर, जो भी पतासे रुपए कोड़ियाँ उछालते हैं उनको बोलते हैं। बैकुंठी बैठ के ले जाते हैं। बदर क्या होता है, जो बाल कटवाते हैं, दाढ़ी मूछ। वो जोसर, जीते जी मृत्यु भोज कर दिया। जोसर मरने के बाद करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोसर। तो ये तो मृत्यु संबंधी हो गए क्या। अब जैसे 16 संस्कार है, अपन अगला ये पढ़ेंगे 16 संस्कार होता क्या है। क्या एक सेकंड, इसको सेट कर लेते हैं। 16 संस्कार, अब देखो उस आपको पढ़ाने के लिए मैंने सज्जन पुरुष को मारा, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, शांत होना। तो ये हो गया सांतरवाड़ा, है ना। आप सभी सांतरवाड़ा में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप भी इनके लिए 2 मिनट का मौन रखें। अब पढ़ेंगे 16 संस्कार क्या होते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं। लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम में कभी ऐसा आ जाए कि महिलाओं में कितने संस्कार होते हैं, तो महिलाओं में 15 ही होते हैं। महिलाओं में 15 क्यों होते हैं, क्योंकि महिलाओं का जड़ूला नहीं होता, इसलिए महिलाओं में केवल 15 संस्कार ही होते हैं। और पुरुषों में पूरे 16 संस्कार होते हैं। तो 2 मैं आपको लास्ट वाला बताता हूँ, 15 और 16। 16 तो जो अभी अपन ने ये पढ़ा, अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। तो ये अंतिम संस्कार है, ये 16वां है। तो अगर कोई पूछ ले कि 16वां संस्कार कौन सा है, तो अंत्येष्टि। अब मरने से पहले आपको शादी कर ही लेनी चाहिए, तो पाणी ग्रहण संस्कार या विवाह संस्कार। तो 16 में से आपको 2 याद हो गए कि लास्ट संस्कार कौन सा होता है, अंत्येष्टि होती है। उससे पहले कौन सा होता है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है। अब जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, क्या कि जन्म से पूर्व, ये तीनों 1 2 3 जन्म से पूर्व होने वाले संस्कार हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, गर्भदान की। दूसरा होता है पुंसवन। तीसरा होता है सीमंतोनयन। कौन सा नयन, सीमंतोनयन। इसी को बोलते हैं अग्रणी। इसको क्या बोलते हैं, अग्रणी बोलते हैं। तो गर्भदान क्या होता है कि महिला गर्भ धारण करने से पहले जो भी पूजा पाठ होती है या धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गर्भदान। और गर्भ धारण करने के 3रे महीने में जो संस्कार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पुंसवन संस्कार। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी शिशु होता है उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हेल्थ के लिए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए, कि शिशु अंदर हष्ट पुष्ट रहे, उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सीमंतोनयन क्या होता है कि जो शिशु है, क्या एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि सीमंतोनयन क्या है, तो शिशु की सुरक्षा के लिए किया गया संस्कार, सुरक्षा के लिए जो भी संस्कार होता है उसको क्या बोलते हैं, सीमंतोनयन। या फिर जो भी गर्भवती महिला के पेट में जो शिशु है उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो संस्कार होता है उसको क्या बोलते हैं, सीमंतोनयन। ये स्त्री के गर्भ धारण करने के पहले कुछ धार्मिक क्रियाएं होती हैं, पूजा पाठ करवा दिया, होम हो गया, उसको क्या बोलते हैं, गर्भाधान।
तो अगर पूछ ले वे पहला संस्कार कौन सा है, गर्भाधान, लास्ट वाला कौन सा है, अंत्येष्टि। पुंसवन क्या होता है, तीसरे महीने में किया जाता है, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करना, उसे स्वस्थ बलवान और हष्टपुष्ट बनाना, गर्भ की रक्षा करना, उसको बोलते हैं पुंसवन। तो ये एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि जन्म से पहले निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से पहले नहीं होता है। तो ये 3 है, इनके अलावा जो भी होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोनयन। सीमंतोनयन को ही अग्रणी बोलते हैं। क्या गर्भवती स्त्री व पुरुष को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना है। तो एक एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि सीमंतोनयन क्या होता है, और एक एग्जाम में ऑप्शन में ये था कि गर्भकाल में शिशु की सुरक्षा को क्या बोलते हैं, सीमंतोनयन। अब बच्चे के जन्म से पहले तो ये 3 संस्कार हो गए, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। अब बच्चे का होगा जन्म। अब होता क्या है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसके चारों तरफ ये परिवार के नाना नानी, दादा दादी, चाचा ताऊ सब वहीं खड़े रहते हैं। क्या, अब वो बोलते हैं कि इनको जन्म गुट्टी मैं दूंगा। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति जन्म गुट्टी देता है उसके जैसा व्यवहार बच्चा करता है, उसके जैसे संस्कार होते हैं। अगर वो गुस्सा करता है ज़्यादा तो बच्चे पे भी असर होगा, अगर वो शांत प्रवृत्ति का है तो उसका भी बच्चे पे असर होगा। लेकिन जो गुट्टी देती है, अगर उस व्यक्ति ने जीवन में कुछ अच्छा करा तो जन्म गुट्टी देने वाला क्या बोलता है कि मेरे हाथ की जन्म गुट्टी दे रखी है। अगर वो कोई कांड कर जाए तो वही आदमी ये बोलता है कि जन्म गुट्टी से कोई फ़र्क पड़ता है क्या, ये तो सब अंधविश्वास है। क्या, उसको क्या बोलते हैं, जात कर्म। इसको एक बार आगे तक समझते हैं। जैसे जात कर्म क्या है, तो जो उससे पहले जन्म से पहले 3 हो गए, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। फिर ये 4 नंबर जात कर्म क्या होता है कि उसको जो जन्म गुट्टी दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, जात कर्म। जात कर्म के बाद में उसको घर पे लेके आ गए, घर पे लाते ही पंडित जी उसका नामकरण करते हैं। तो जन्म के 10वें, 11वें या 12वें दिन जो भी उसका नामकरण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नामकरण। नामकरण के बाद में उसको एक कमरे में ले जाते हैं कि अब इसको 4-5 महीने तक रूम से बाहर नहीं निकालेंगे। क्या, फिर उसको बाद में निष्कर्मण। निष्कर्मण क्या होता है कि उसको 3-4 महीने बाद में सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में लाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, निष्कर्मण। उसके बाद में 7वें महीने में उसको अन्न खिलाया जाता है, उसको बोलते हैं अन्नप्राशन। ये देखते हैं जात कर्म। जो बच्चे को जन्म गुट्टी दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, जात कर्म। बच्चे का 10वें, 11वें या 12वें दिन नाम रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, नामकरण। फिर उसको ये निष्कर्मण है ना, इस शब्द का अर्थ यही होता है बाहर निकालना। तो उसको सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाने के लिए बाहर लाया जाता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, अगर जैसे आप भी रात को सो के उठते हो और अचानक से आपकी आंखों पे रोशनी आती है तो अच्छा नहीं लगता, आंखें बंद हो जाती है वापस। वैसे ही छोटा बच्चा होता है, उसके एक टाइम के बाद में ही उसको रोशनी दिखाई जाती है ताकि उसकी आंखों पे बुरा प्रभाव ना पड़े। फिर 7वें महीने में शिशु को अन्न ग्रहण कराना शुभ माना जाता है। कौन से महीने में, 7वें महीने में। तो उसको क्या बोलते हैं, अन्नप्राशन। अब ये 8, 9, 10 ये क्या है, चूड़ाकर्म क्या होता है। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि चूड़ाकर्म क्या है। तो चूड़ाकर्म किसको बोलते हैं, जडूला। क्या आप सभी का हुआ होगा, सारे मेल कैंडिडेट्स का। बाल कटवाते हैं, उसके बाद में बच्चा गंजा होता है तो इसको गंजे को मोड़ा बोलते हैं। क्या, इसीलिए मुंडन। जडूला क्योंकि उसके छोटी छोटी बनी हुई रहती है, 2-3 साल में बहुत लंबे लंबे बाल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं जडूला। केस काटते हैं इसलिए बोलते होंगे केस कर्तन। और ये चूड़ाकर्म एग्जाम में आता है ये, या फिर ये दोनों अभी तक नहीं पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो चूड़ाकर्म ही जडूला है, मुंडन है, और इसको ही केश कर्तन बोलते हैं।
और एक एक कर्णवेद, बालक के कान बींदे जाते हैं, इसी को बोलते हैं कर्णवेद। और कान बींदने के बाद में ये प्रोसेस, ये 10वां संस्कार होता है कि बालक बोलना शुरू करता है, तब बालक को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा से परिचित कराया जाता है। जैसे कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गमला, कैसे घड़ी, अनमने कुछ नहीं, ये सिखाया जाता है। तो अभी तक अपने क्या क्या पढ़ लिया, क्या लिखते हैं? गर्भाधान, गर्भ धारण करने के समय या उससे पहले जो पूजा पाठ होता है वो गर्भाधान। पुंसवन 3रे महीने में करवाया जाता है कि उसकी। फिर सीमंतोन्नयन या अग्रणी, ये रहा चौथा जातकर्म। फिर होता है नामकरण, फिर निष्क्रमण। निष्क्रमण क्या है, उसको बाहर लाया जाता है और सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई जाती है। फिर अन्नप्राशन, अन्नप्राशन में क्या है, उसको 7वें महीने में अन्न खिलाया जाता है, तब तक उसको माँ का दूध ही पिलाया जाता है। ऐसा बोलते हैं कम से कम मिनिमम 6 महीने तो माँ का दूध पिलाना ही चाहिए बच्चे को, ये उसकी हेल्थ के लिए सही रहता है। और 8वां क्या है, जडूला या फिर मुंडन, इसको और क्या बोलते हैं, चूड़ाकर्म या केश कर्तन। जडूला हो गया, बाल काट दिए, बाल काटने के बाद वैसे कान भी बेच दो, तो इसको बोलते हैं कर्णवेद। फिर उसके बाद में, बल्कि ये इतना बड़ा हो गया, अब इसको विद्या दिलाए तो विद्यारंभ। अब कई सारी किताबों में विद्यारंभ को 9th बता रखा है, कर्णवेद को 10th बता रखा है, लेकिन मैंने उज्जैन पंडित जी से कंफर्म करा है 9th ही कर्णवेद होता है और विद्यारंभ 10th होता है। ऐसे बोलते हैं कि कान बींदने के बाद में ही विद्यारंभ करवाई जाती है, कि कर्णवेद जिसके कान छिदे हुए होते हैं उसका दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता है उसके बाद में। तो ये हो गया 10 संस्कार। अब विद्या आरंभ हो गई, उसके बाद में उसको जनेऊ पहनाई जाती है। क्या, इसको क्या बोलते हैं, यज्ञोपवीत या उपनयन। तो एक एग्जाम में पूछा कि यज्ञोपवीत क्या होता है, कि यज्ञोपवीत ऑप्शन में था, उपनयन, तो इसका उपनाम है यज्ञोपवीत का उपनयन। तो 8 वर्ष की उम्र में बच्चों को जनेऊ पहनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, 8 वर्ष की उम्र में बच्चों को जनेऊ पहनाई जाती है, उसको यज्ञोपवीत। फिर उसको वहाँ गुरुकुल भेज देते हैं। तो गुरुकुल भेजने को क्या बोलते हैं, विद्या का आरंभ करना है तो वेदारंभ, वेद पढ़ाए जाते थे पहले गुरुकुल में, इसलिए वेदारंभ। फिर एक तो जड़ूला तो हो ही गया था उसका पहले, लेकिन जब गुरुकुल जाते थे ना, आज भी कई गुरुकुल चल रहे हैं इंडिया में, तो वहाँ पे जो भी बच्चा पढ़ने जाता है उसको पूरा गंजा रखते हैं, बस केवल एक शिखा रखते हैं उसके। मेरा बचपन में मेरा एक दोस्त था महेश, वो वहीं पढ़ा था, तो वो उसको एनी टाइम वहाँ गंजा ही रखते थे, यहाँ दाढ़ी मूंछ बस केवल एक छोटी होती थी उसके, उसको क्या बोलते थे, खेशांत। समावर्तन क्या होता है, कि शिक्षा समाप्ति के बाद बालक गुरुकुल से घर लौटता है, कि घर से गुरुकुल गया, तो घर से गुरुकुल गया तो उसको क्या बोलते हैं, वेदारंभ। और वापस आया उसको समावर्तन किया, भाई सब समाप्त हो गया, क्या अब तो तुमको शादी करनी है, आगे पढ़ लिख के अब शादी का प्रोसेस होगा, तो उसको क्या बोलते थे, समावर्तन। घर से गुरुकुल गए, वेदारंभ। गुरुकुल से वापस घर आ गए, समावर्तन। इसके बीच में एक संस्कार हुआ, खेशांत। कौन सा संस्कार हुआ, खेशांत। खेशांत से ओ वेदारंभ से पहले यज्ञोपवीत। अब एक बार वापस देखते हैं इसको, ये याद रख लेना, आते हैं अगर हार्ड क्वेश्चन बना दिया तो इनका सीक्वेंस पूछ लेगा, क्या कि इनको सीक्वेंस में करो। एक हो गया गर्भाधान, 2 में पुंसवन, 3 सीमंतोन्नयन, 4 सीमंतोन्नयन के बाद में क्या पढ़ा था, कि हॉस्पिटल में बच्चा है उसको जन्म गुट्टी दे रहे हैं, ये जात कर्म। जन्म गुट्टी देने के बाद में उसको घर पे ला रहे हैं, तो ये नामकरण। नामकरण के बाद में क्या करा उसको, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन के बाद में उसका
जडूला या फिर चूड़ाकर्म, ये 7वां है। जडूला करने के बाद में उसको कर्णवेद, नामकरण के बाद में निष्कर्मण है। निष्कर्मण जो भी उसको वो 3-4 महीने बाद में सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाते हैं। ये हो गया कर्णवेद। फिर उसके बाद में विद्यारंभ। विद्यारंभ उसको प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है विद्या की। फिर उसको जनेऊ पहनाई जाती है तो यज्ञोपवीत, इसी को क्या बोलते हैं, उपनयन। जैसे सीमंतनयन को क्या बोलते थे, अग्रणी। ये हो गया 11। और 12 नंबर वेदों का आरंभ करवाते थे, इसलिए वेदारंभ। और वापस आता है गुरुकुल से घर पे तो समावर्तन। और बीच में क्या कर दिया इनका, केशांत, तो ये हो गया केशांत। और 15 नंबर आपको पता ही है कि गृहस्थ जीवन से स्कूलिंग पूरी हो गई सारी, उसके बाद में वो गृहस्थ जीवन में आता है तो पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण संस्कार क्या है, फिर उसकी शादी होती है। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद में 16 नंबर क्या है, लास्ट संस्कार, अंतिम संस्कार या फिर अंत्येष्टि। अब ये 40 मिनट की क्लास हो गई है, तो इसको जो अगला जन्म से रिलेटेड जो भी वो है दूसरे संस्कार, जन्म से रिलेटेड अपन ने 16 संस्कार तो पढ़ ही लिए। जन्म से रिलेटेड 16 संस्कार तो पढ़ ही लिए। आगे जो भी जन्म से रिलेटेड और दूसरे रीति रिवाज है कि जामना क्या होता है, नावण क्या होता है, ये सारे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके साथ में ही जो अन्य रीति रिवाज है वो भी पढ़ लेंगे। और एक क्लास में केवल विवाह से संबंधित रीति रिवाज पढ़ेंगे, क्योंकि विवाह से संबंधित रीति रिवाज बहुत ज़्यादा हैं और उसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो भी अपन ने ये मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज पढ़े हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि भाई ये शोक से संबंधित रीति रिवाज है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।